डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों के अध्याय में का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सामान्य अपवादों की में आज धारा 80 जो कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना से संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। दृष्टांत, कै कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट में खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि कै की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और उसने कोई अपराध नहीं किया। धारा 80 की विधि को लागू करने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। नंबर 1, किया गया कार्य वैध कार्य होना चाहिए। नंबर 2, वैध प्रक्रिया होनी चाहिए। नंबर 3, आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए। नंबर 4, कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाना चाहिए। और नंबर 5 है, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों के बावजूद भी यदि कोई बात हो जाती है जो मानवीय नियंत्रण से बाहर हो तो उसे दुर्भाग्य या दुर्घटना कहते हैं। ऐसे कृत्यों के परिणामों को हम दुर्घटना कहते हैं। ईश्वरीय कृत्य प्राकृतिक घटना का परिणाम होते हैं जो मानवीय नियंत्रण से बाहर है, जबकि दुर्घटना मानवीय कृत्य का परिणाम है जो कि नियंत्रण के बाहर है। दुर्घटना से आप क्या समझते हो? किसी बुरी घटना का हो जाना। इसका तात्पर्य ऐसी घटना से है जो किसी व्यक्ति की दूरदर्शिता और प्रत्याशा के विपरीत घटित हो जाती है। स्पष्ट है कि इसे संयोग मात्र नहीं कहा जा सकता। स्टीफन ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ में लिखा है कि किसी परिणाम को दुर्घटना तभी माना जा सकता है जब वह कार्य जिससे ऐसा परिणाम कारित हुआ है ऐसे परिणाम को कारित करने के आशय से न किया गया हो, और जब ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप उसका घटित होना ऐसे संभाव्य न हो कि कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जिसमें कि ऐसा परिणाम घटित हुआ है उसके विपरीत युक्तियुक्त पूर्वावधान का प्रयोग करता। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य दुर्घटना तो है ही है, साथ ही यह कुछ और भी है। दुर्घटना जहाँ अप्रत्याशित है वहीं दुर्भाग्य अप्रत्याशित होने के साथ साथ अवांछनीय भी है। दुर्घटना का तात्पर्य जहाँ केवल दूसरों की क्षति से है, वहीं दुर्भाग्य का तात्पर्य स्वयं उसके निर्माता और ऐसे अन्य व्यक्तियों की क्षति से है जो कार्य से पूर्णतः असंबद्ध है। दुराशय का अभाव, कोई भी कार्य बिना आशय के नहीं किया जाता। हर कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या आशय निहित होता है। यदि कोई कार्य दुर्भावना या दुराशय से किया जाता है तो वह दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता है, पर संहिता में इसके भी अपवाद निर्मित किए गए हैं। संहिता की धाराएं 81 से 86 और 92 से 94 तक ऐसे अपवादों का उल्लेख किया गया है। सामान्यतः इन अपवादों को हम 7 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, दूसरे व्यक्तियों को हानि से बचाने के लिए किए गए कार्य। नंबर 2, एक शिशु के कार्य। इसमें 2 वर्ग है, जैसे 7 वर्ष से कम आयु शिशु के कार्य और दूसरा 7 से 12 वर्ष से कम आयु 7 से 12 वर्ष के बीच के आयु के शिशु का कार्य। तीसरा है पागल या उन्मत्त व्यक्ति का कार्य। चौथा है नशे में मत व्यक्ति के कार्य। 5वां है दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य। और 6ठा है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचनाएं। और 7वां है धमकी के प्रभाव से किए गए कार्य। ये 7 प्रकार के अपवाद हैं जो कि धारा 81 से 86 और 92 से 94 तक में सामान्य अपवादों में दिए गए हैं। नेक्स्ट है धारा 81, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।
कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। यदि वह अपहानि कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई है। स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिसे जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायोन्मुख या माफ योग्य था। दृष्टांत: कै एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावनापूर्वक करता है। यहाँ यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसान थी कि कै का कार्य माफी योग्य है, तो कै उस अपराध का दोषी नहीं है। धारा 81 वस्तुतः आवश्यकता के सिद्धांत तथा आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। स्टीफन के अनुसार कोई कार्य जो अन्यथा अपराध हो सकता है, कुछ मामलों में माफी योग्य होता है यदि अभियुक्त यह साबित कर सके कि इसे केवल उन परिणामों को परिवर्जित करने हेतु किया गया है जिन्हें अन्य रूप में परिवर्जित करना कठिन था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।